2014 के आम इंतखाबात में कुल 23 मुस्लिम उम्मीदवार पार्लियामेंट पहुंचे थे। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में इस तादाद में इजाफा हुआ है। मुस्लिम उम्मीदवारों में समाजवादी पार्टी के आजम खान और MIM के असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं, जो अपने तकरीरों को लेकर के काफी जाने जाते हैं। 2014 के मुकाबले इस बार मुल्क भर से जीतकर पार्लियामेंट पहुंचने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा हुआ है। 2014 में 23 मुस्लिम उम्मीदवार पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब हुए थे, जबकि इस बार इनकी तादाद बढ़कर 27 हो गई है, यानी 4 उम्मीदवारों का इजाफा हुआ है। MIM ने महाराष्ट्र में अपना खाता खोला। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील कामयाब हुए। उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल से सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुनकर पार्लियामेंट पहुंचे हैं। 17वीं लोकसभा में पहुंचने वाले कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि ये लीडरान पार्लियामेंट में मुसलमानों के मसाइल को उठाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं मुल्क भर से फातेह मुस्लिम उम्मीदवारों पर। बारपेटा से कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुल खालिक ने जीत दर्ज की। आसाम डुबरी से AIUDF के बदरुद्दीन अजमल कामयाब हुए। खगड़िया से LJP लीडर चौधरी महबूब अली पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब रहे। किशनगंज से कांग्रेस लीडर डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने कामयाबी दर्ज की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से JKNC के हसनैन मसूदी पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब रहे। बारामूला से JKNC के मोहम्मद अकबर लोन भी पार्लियामेंट में पहुंचने में कामयाब हुए। श्रीनगर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर जीत दर्ज की। अलापुजा से CPIM लीडर AM आरिफ जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। पुरानी से IUML के लीडर ET बशीर पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब रहे। मलापुरम से IUML के PK कनहल्ली कट्टी भी पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब रहे। लक्षद्वीप से NCP लीडर मोहम्मद फैजल ने कामयाबी दर्ज की। औरंगाबाद से MIM लीडर इम्तियाज जलील भी पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब रहे। फरीदकोट पंजाब से कांग्रेस लीडर मोहम्मद सादिक ने भी कामयाबी दर्ज की। नवाज कानी ने रामंतापुर से अपनी जीत दर्ज कराई। हैदराबाद से MIM लीडर असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब रहे। BSP ने अमरोहा से कुंवर दानिश को टिकट दिया था। कुंवर दानिश अली भी पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब रहे। वहीं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से BSP की टिकट पर किस्मत आजमाने वाले अफजाल अंसारी को भी शानदार जीत हासिल हुई। मुरादाबाद से SP लीडर डॉक्टर ST हसन ने कामयाबी दर्ज की। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान ने रामपुर से जबरदस्त जीत दर्ज की। सहारनपुर से BSP लीडर हाजी फजलुर रहमान पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब रहे। संभल से शफीकुर रहमान बर्क SP के टिकट पर कामयाब हुए। मगरबी बंगाल के आरामपुरा से TMC लीडर आफरीन अली पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब रहीं। बशीरहाट से TMC ने नुसरत जहां को टिकट दिया था, वो भी पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब रहीं। जहांगीपुरा से TMC उम्मीदवार खलीलुर रहमान भी पार्लियामेंट पहुंचने में कामयाब रहे। मालदा जुनूब से कांग्रेस उम्मीदवार अबू हाशिम खान ने शानदार कामयाबी दर्ज की। मुशीराबाद से TMC उम्मीदवार अबू ताहिर खान को कामयाबी मिली, जबकि अलुबेरिया से TMC लीडर साजिदा अहमद ने शानदार कामयाबी दर्ज की। मुझे लगता है इस बार मुसलमानों ने बहुत समझदारी के साथ वोट किया है और जो उनका उम्मीदवार जीत सकता था उसकी तरफ गए हैं। खासतौर से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने जिन सांसदों को जिताया है वो जो है या तो समाजवादी पार्टी से हैं या बहुजन समाज पार्टी से हैं, यानी कि वो गठबंधन से हैं। उन्होंने कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनकी तरफ देखा नहीं है। एक और चीज़ जो नज़र आती है, 6 सांसद जो हैं वो पश्चिमी बंगाल से भी आ रहे हैं, ये भी अपने आप में एक नई बात है। और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि मुसलमानों ने जो है आप देखेंगे पंजाब से भी एक जो है सांसद दिया है। और सबसे नया जो है आप देखेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सांसद जो है इम्तियाज जलील जो है औरंगाबाद से 40 साल के बाद जीते हैं। उन्होंने समझदारी से वोट दिया है। अब देखना यह है कि ये सांसद जो है संसद में जाके मुसलमानों की बात रख पाते हैं या वही कुछ करते हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। बहरहाल इंतखाबात की गहमा गहमी खत्म हो गई और इंतजार है हुकूमत साजी का। एक तरफ वज़ीर आज़म ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा एक बार फिर बुलंद किया है, वहीं अक़लियत भी पुरुम्मीद है कि हुकूमत इनके मसाइल की तरफ ध्यान देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।